हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं मैटरनल एडेप्टेशन इन प्रेगनेंसी, इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड अपन सारे क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ इस आपको थ्योरी भी समझाएंगे। ठीक है, जो भी इसके अंदर एबनॉर्मल और नॉर्मल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वेट गेन इन प्रेगनेंसी इज रिलेटेड टू ऑल एक्सेप्ट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इथेंसिटी, सेकंड ऑप्शन स्मोकिंग, थर्ड ऑप्शन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड डी ऑप्शन है प्री कंसेप्चुअल वेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या है? राइट आंसर है। बिकॉज क्यों? इथेंसिटी प्रेगनेंसी वेट गेन करवाती है। इकोनॉमिक स्टेटस है, वो भी हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगा तो वेट गेन इज मोर होगा, बट लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फीमेल वेट गेन लेस, ये भी इफेक्ट करता है। ठीक है, और प्री प्रेगनेंसी वेट जो ओबीज फीमेल होती हैं वो फीमेल वेट है वो गेन मोर वेट करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, और तो स्मोकिंग होता है, स्मोकिंग डज नॉट अफेक्ट वेट गेन इन प्रेगनेंसी। बट स्मोकिंग एक कंडीशन होती है जिसके अंदर स्मोकिंग किसको अफेक्ट करता है? स्मोकिंग अफेक्ट करता है फीटल वेट गेन अफेक्ट करता है, एंड वन कॉज होता है जिसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर फीटल वेट गेन को अफेक्ट करता है स्मोकिंग। ठीक है, जो कि मैटरनल वेट गेन को नहीं करता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अपने इसका वेट गेन कितना इसके बारे में देख ले। तो मोस्टली वेट गेन है वो वेट गेन कितना होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर? तो नॉर्मल प्रेगनेंसी 10 से 12 केजी नॉर्मल एवरेज होता है वेट गेन का। वन सब ने पूछा तो 11 केजी। ठीक है, तो इसके अंदर वेट गेन होता है वो यदि डायबिटिक प्रेगनेंसी होती है, डायबिटिक प्रेगनेंसी के अंदर तो उसके अंदर क्या होता है? मोर वेट गेन होता है। तो मोर वेट गेन होता है। ठीक है, तो उसके अंदर बेबी का वेट क्या होगा? वेट मोर होगा, जिसको बोलते हैं मैक्रोसोमिया। ठीक है, और एक कंडीशन होती है जिसमें रैपिड वेट गेन होता है। रैपिड वेट गेन किसको बोलते हैं अपन? रैपिड वेट गेन नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर वेट गेन 0.5 kg पर वीक, लेस देन 0.5 kg पर वीक, ये होता है नॉर्मल वेट गेन। ठीक है, बट रैपिड वेट गेन उसको बोलते हैं जिसके अंदर वेट गेन मोर देन 0.5 kg पर वीक, 1 वीक के अंदर 0.5 kg से ज़्यादा वीक गेन कर रही हैं लेडीज, तो उसको बोलते हैं रैपिड वेट गेन। ठीक है, ये कंडीशन यदि रैपिड वेट गेन होता है प्रेगनेंसी के अंदर मोर देन 0.5 kg पर वीक या मोर देन 2 kg पर मंथ, तो ये अर्ली मैनिफेस्टेशन या फिर क्लिनिकल सिम्टम किसका है? ये क्या करवा सकता है? प्री एक्लेम्पसिया। क्या करवा सकता है? प्री एक्लेम्पसिया का अर्ली साइन एंड सिम्टम। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकल चेंजेज इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेज हैं? ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम, बी ऑप्शन है डिक्रीज जीएफआर, थर्ड ऑप्शन है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, एंड फोर्थ ऑप्शन है डिक्रीज हेमाटोक्रिट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डिक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम एंड डिक्रीज हेमाटोक्रिट वॉल्यूम, ए एंड डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, तो इसके अंदर अपन थोड़ा डीपली डिस्कशन करते हैं। इसके जैसे कि हेमेटोलॉजी सिस्टम के अंदर बताता है, तो इसके अंदर अपन समझते हैं कि इंक्रीज, एक तरफ लिख दो इंक्रीज, प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इंक्रीज होते हैं, एक तरफ होते हैं डिक्रीज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम, जो भी ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम जिसके अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम एंड आरबीसी वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होता है 40 से 50%, एंड आरबीसी वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होता है 20 से 30%। ठीक है, जिसके अंदर इसके अंदर डिक्रीज कौन से होंगे? लिक्विड कंपोनेंट, जो भी ब्लड के लिक्विड कंपोनेंट हैं वो ब्लड के अंदर क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। ठीक है, देन सॉलिड कंपोनेंट के प्रति। ठीक है, तो जिसके अंदर क्या होगा? हीमोडाइल्यूशन होगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा? हीमोडाइल्यूशन होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? डिक्रीज होगी ब्लड की विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगा हेमेटोक्रिट, और डिक्रीज होगा
पैक्ड सेल वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये 3 कंडीशन है जो कि डिक्रीज होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड की विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होगी, हेमेटोक्रिट डिक्रीज, और पैक्ड सेल वॉल्यूम होगा वो भी डिक्रीज होगा। इस कंडीशन के कारण क्या होता है? प्रेगनेंसी क्या है? फिजियोलॉजिकली हीमोडाइल्यूशन है, जिसके कारण क्या होगा? फिजियोलॉजिकली एनीमिया रहता है प्रेगनेंसी के अंदर, जो कि नॉर्मल है। ठीक है। नेक्स्ट आरबीसी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन अमाउंट है वो इंक्रीज होता है। ठीक है। आरबीसी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है जिसके कारण हीमोग्लोबिन का अमाउंट इंक्रीज होता है, बट हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन होता है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज रहता है। ठीक है। जिसका वॉल्यूम इंक्रीज है बट कंसंट्रेशन डिक्रीज, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट ज़्यादा है, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसके अंदर वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है। जिसके डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज तो प्लेटलेट्स काउंट क्या होंगे? डिक्रीज। और टोटल प्लाज्मा क्या होता है? टोटल प्लाज्मा प्रोटीन है, और टोटल प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज होती है। ठीक है। बट प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है। क्या होता है? कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा बट अमाउंट इंक्रीज होगा। ठीक है। ग्लोब्यूलिन इंक्रीज होता है, बट एल्ब्यूमिन क्या होता है? डिक्रीज होता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है? नॉर्मली प्रेगनेंसी होती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर उसके अंदर एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन रेशियो होता है 1.7:1। कितना होता है? 1.7:1 होता है। ये 3 पॉइंट क्वेश्चन है। ठीक है। और प्रेगनेंसी के अंदर क्या रेशियो हो जाएगा? प्रेगनेंसी के अंदर एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन रेशियो है वो 1:1 हो जाएगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। बाकी एक और क्वेश्चन है कि ऑल क्लोटिंग फैक्टर हैं वो इंक्रीज रहते हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी को बोलते हैं प्रेगनेंसी इज ए हाइपर कोगुलेबल स्टेट। ठीक है। और क्लोटिंग फैक्टर इंक्रीज होते हैं बट एक्सेप्ट 2 फैक्टर। कौन कौन से होते हैं? 11 एंड 13 नंबर फैक्टर होते हैं, एक्सेप्ट 2 ये दोनों डिक्रीज होते हैं। 11 एंड 13 नंबर फैक्टर होता है वो प्रेगनेंसी के अंदर डिक्रीज होते हैं, बट ऑल क्लोटिंग फैक्टर जितने भी हैं 11 एंड 13 को छोड़ के वो सभी इंक्रीज होते हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी को बोलते हैं प्रेगनेंसी इज ए हाइपर कोगुलेबल स्टेट। ठीक है। और ऐसी कौन सी ये जो प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल होती है, जो कि प्रेगनेंसी के अंदर एक तो ब्लीडिंग टाइम, कौन सा? ब्लीडिंग टाइम एंड क्लोटिंग टाइम होते हैं। ये प्रेगनेंसी के अंदर क्या होते हैं? नॉर्मल रहते हैं। पूरी प्रेगनेंसी के अंदर ब्लीडिंग टाइम एंड क्लोटिंग टाइम नॉर्मल रहते हैं। ठीक है। और क्लोटिंग फैक्टर जितने भी है वो बिकम नॉर्मल हो जाते हैं 2 वीक आफ्टर डिलीवरी। जो भी क्लोटिंग फैक्टर अपने देखे थे, अपने बोला था जो भी क्लोटिंग फैक्टर है जो कि 11 एंड 13 को छोड़ के जो भी क्लोटिंग फैक्टर हैं वो 2 वीक, ऑल क्लोटिंग फैक्टर 2 वीक के बाद में अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाने। ठीक है। तो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डियोवेस्कुलर चेंजेस इन एबनॉर्मल इन प्रेगनेंसी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके अंदर कौन सा चेंज है जो वो प्रेगनेंसी के अंदर एबनॉर्मल है, जो कि नॉर्मल नहीं होकर एबनॉर्मल कंडीशन है। इसमें 5 ऑप्शन है, 5 में से ऐसे कौन से ऑप्शन है जो कि प्रेगनेंसी के अंदर एबनॉर्मल होते हैं और कौन से ऑप्शन है जो कि नॉर्मल होते हैं। तो इसको आपको फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इनलार्ज कार्डियक सैल्यूटेट। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज S1 स्प्लिट। थर्ड ऑप्शन है राइट एक्सिस डेविएशन ऑन ECG। फोर्थ ऑप्शन है अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। एंड फिफ्थ ऑप्शन है हार्ट रेट इंक्रीज बाई 10 से 15 पर मिनट। तो इसमें से वो कौन से ऑप्शन है जो ऑप्शन प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मली होते हैं और कौन से जो प्रेगनेंसी के अंदर एबनॉर्मल, जो कि एक डिजीज़ के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है। तो अपन इसके अंदर बात करें जैसे कि इनलार्ज कार्डियक, तो ये क्या है? ये नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। ठीक है। और दूसरा इंक्रीज S1 स्प्लिट, तो लाउडी होती है S1। ठीक है। और S1 क्या होती है? लाउडी होती है। S1 क्या होती है? लाउडी होती है। बट S2 होता है वो नॉर्मल रहती है। S2 है वो प्रेगनेंसी के अंदर क्या रहती है? नॉर्मल रहती है। बट S3 साउंड है, S3 साउंड होती है वो नॉर्मली नॉट हार्ड होती है, जो कि नॉर्मल पर्सन के अंदर हार्ड नहीं होती, बट प्रेगनेंसी के द्वारा इजीली सुनी जा सकती है। ठीक है। S3 को। ठीक है ना। तो ये दोनों A एंड B दोनों राइट हो गए।
थर्ड ऑप्शन है सी, राइट एक्सिस डेविएशन ऑन ईसीजी के अंदर आपको प्रेगनेंसी के दौरान क्या राइट एक्सिस डेविएशन मिलता है? नहीं। तो ये कौन सी कंडीशन होगी? ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होगी। क्या होगी? एबनॉर्मल कंडीशन। तो इसके अंदर कौन सा क्या मिलता है? तो ईसीजी के अंदर अपने को क्या मिलता है? ईसीजी के अंदर आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलता है। क्या मिलता है? लेफ्ट, राइट नहीं होके क्या मिलता है? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलता है ईसीजी के अंदर, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है अर्ली डायस्टोलिक मरमर। तो क्या ये भी अर्ली डायस्टोलिक मरमर मिलता है क्या? नहीं, ये भी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर, रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये भी प्रेगनेंसी के अंदर एबनॉर्मल होता है। ठीक है, तो अपना ठीक है हार्ट रेट इंक्रीज होती है नॉर्मली। ठीक है, तो ये भी सही ऑप्शन। तो इसके अंदर राइट आंसर कौन से हो गए? तो इसके अंदर अपना क्वेश्चन दो ऑप्शन है जो कि राइट होते हैं, सी एंड डी ऑप्शन अपने क्या राइट है, जो कि प्रेगनेंसी के अंदर एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मली कौन सा मरमर मिलता है? इसके अंदर कौन सा मिलता है? इसके अंदर मिलता है सिस्टोलिक मरमर, सिस्टोलिक मरमर एंड कंटिन्यूस मरमर। सिस्टोलिक एंड कंटिन्यूस मरमर होते हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल होते हैं, बट डायस्टोलिक एंड राइट एक्सिस डेविएशन मिलता है, ये दो प्रेगनेंसी के अंदर एबनॉर्मल होते हैं। ठीक, तो इसके अंदर अपन जैसे कि इसको अलग से सिस्टम वाइज देखते हैं। नॉर्मली पल्स रेट होती है जो हार्ट चेंजेस क्या होते हैं हार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है पल्स, आपकी पल्स क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, सेकंड बीपी, बीपी प्रेगनेंसी के अंदर क्या होती है? बीपी प्रेगनेंसी के अंदर मोस्टली क्या होती है? डिक्रीज रहती है। क्या रहती है? बीपी क्या होती है? डिक्रीज। ठीक है, बीपी क्या होती है? डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद जुगुलर वीनस स्पीड जेवीपी, जेवीपी क्या होती है? प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल रहती है। जेवीपी के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, सेकंड S1 साउंड, S2 और S3। S1 साउंड है वो लाउड हो जाएगी, लाउडी लाउडी प्रोमिनेंट। ठीक है, और S2 साउंड ये नॉर्मल रहती है, और S3 साउंड इजीली हार्ड होती हैं, इजीली सुनाई देती हैं। ठीक है, और उसके मरमर, मरमर कौन से मिलेंगे आपको प्रेगनेंसी के अंदर? प्रेगनेंसी के अंदर आपको फर्स्ट तो टू टू मरमर मिलते हैं। फर्स्ट होता है वो सिस्टोलिक मरमर, फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा सिस्टोलिक मरमर, एंड सेकंड मिलेगा कंटिन्यूस मरमर। कंटिन्यू मरमर होता है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इन प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है? यूट्रस वो डायफ्राम को अप पुश करता है, जिसके कारण थ्री कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जिसके कारण लेफ्ट हैंडेड साइड हार्ट क्या होता है? हार्ट रोटेट हो जाता है अपवर्ड, हार्ट रोटेट होता है, रोटेट अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड हार्ट क्या हो जाता है? रोटेट हो जाता है, जिसके कारण आपको थ्री कंडीशन देखने को मिलती हैं। जिसके फर्स्ट कंडीशन पाल्पेट फेल्ट इन प्रेगनेंसी, पाल्पिटेशन फेल्ट होगा, क्या होगा? पाल्पिटेशन, फर्स्ट क्या होगा? पाल्पिटेशन होगा। सेकंड क्या होगा? अपेक्स बीट है हार्ट की वो कहाँ सुनाई देगी? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। ठीक है, और ईसीजी के अंदर क्या चेंजेस मिलता है आपको? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ये कंडीशन किसके कारण होती हैं? जो कि यूट्रस से होता है, जो कि डायफ्राम को अप पुश करता है, जिसके कारण हार्ट रोटेट हो जाता है अपवर्ड से, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जिसके कारण तीन कंडीशन आपको मिल जाए। पाल्पिटेशन फेल होगा, पाल्पिटेशन होगा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में अपेक्स बीट हार्ड होगी, और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलेगा। ठीक है, और एक्सरे के अंदर नॉर्मली एक्सरे के अंदर माइल्ड कार्डियोमेगाली मिलती है। कौन सी? माइल्ड कार्डियोमेगाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फोर्थ क्वेश्चन है, जिसके अंदर विच कार्डियोवास्कुलर चेंजेस इन फिजियोलॉजिकल लास्ट ट्राइमेस्टर, लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कौन सा फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो प्रेगनेंसी के अंदर मिलता है? क्या मिलता है? अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कशन कराया है। मिड डायस्टोलिक मरमर ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ओकेशनली आर्टरियल फिब्रिलेशन, थर्ड शिफ्ट ऑफ एपिकल पल्स लेटरली अपवर्ड इन लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, डी ऑप्शन है कार्डियोमेगाली। क्या मिलता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस लास्ट ट्राइमेस्टर? क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट होगा, जो कि अपेक्स बीट है वो हार्ट की वो कहाँ पे? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिलती है। ठीक है, लेटरली मिड क्लविकुलर लाइन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज आर सीन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर ऑल ऑफ द चेंजेस है नॉर्मल, एक्सेप्ट कौन सा है जो रॉन्ग है? ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, बी ऑप्शन इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, सी ऑप्शन इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, डी ऑप्शन इंक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज आर सीन इन प्रेगनेंसी के एक्सेप्ट
सभी ऑप्शन है जो कि प्रेगनेंसी के प्रति राइट है, जो भी इंक्रीज होते हैं नॉर्मली, बट ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इसके अंदर से इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, सेकंड ऑप्शन इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, थर्ड ऑप्शन इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, और डी ऑप्शन है इंक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस। क्या होगा, तो ये तीनों ऑप्शन है ए बी सी, ये क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यदि ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो तीनों इंक्रीज होंगे, तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, हार्ट रेट भी इंक्रीज होगी जैसे ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन इंक्रीज होंगे। बट इंक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन इंक्रीज नहीं होगा। क्या होगा, पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिक्रीज क्यों होता है इसके अंदर, तो प्रेगनेंसी के अंदर मेन हार्मोन कौन सा होता है, प्रेगनेंसी के अंदर मेन हार्मोन होता है कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन होता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये स्मूथ मसल को क्या करता है, स्मूथ मसल को क्या करता है, रिलैक्सेंट कराता है, जिससे कि क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस, जिससे क्या होता है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होती है, जिसके कारण बीपी भी प्रेगनेंसी के अंदर क्या होती है, बीपी भी प्रेगनेंसी के दौरान क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे कि सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज होगी, डायस्टोलिक बीपी भी डिक्रीज होती है, और मीन आर्टरियल प्रेशर भी डिक्रीज होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम डिक्रीज बीपी सीन कौन सी कंडीशन होती है, मैक्सिमम डिक्रीज बीपी होती है वो डायस्टोलिक बीपी, मोस्टली डायस्टोलिक बीपी होती है, डायस्टोलिक बीपी होती है वो मैक्सिमम डिक्रीज होती है। ठीक है, जो कि कब होती है, कौन से टाइम, जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर, मोस्ट कॉमनली बीपी डिक्रीज होती है सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर और इन सुपाइन पोजीशन के अंदर। ठीक है, मीन आर्टरियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन थर्ड, ये क्या, मीन आर्टरियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट, और इसके अंदर और प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वो फीमेल सुपाइन पोजीशन में लेती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रेग्नेंट यूट्रस से वो प्रेशर करता है इन्फीरियर वेना के ऊपर, इन्फीरियर वेना का क्या करेगा, प्रेशर करेगा, जिससे वीनस रिटर्न क्या होगा, वीनस रिटर्न है वो डिक्रीज हो जाएगा, वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा, जिससे कि कार्डिक आउटपुट मदर को डिक्रीज होगा, जिससे कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज होगा। यदि कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा तो बीपी आल्सो डिक्रीज, तो बीपी डिक्रीज हो जिसको बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। ठीक है, और जिससे कि क्या होगा, फीटल डिस्ट्रेस। इसके थर्ड ट्राइमेस्टर लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मदर को एडवाइस करना है कि नॉट सुपाइन पोजीशन, मदर को बोलना है सुपाइन पोजीशन में छोड़ना, मैक्सिमम इन आपको कौन सी पोजीशन में लेना है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग में बी ऑब्जर्व इन ए नॉर्मल इन प्रेगनेंसी के अंदर ऑल कंडीशन नॉर्मल है एक्सेप्ट कौन सी कंडीशन, जो कि एब्नॉर्मल, फॉल्स सीरम आयरन कंसंट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, इंक्रीज सीरम आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, इंक्रीज ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। क्या होगा राइट आंसर, ए बी एंड सी, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। बट एबनॉर्मल कंडीशन कौन सी इसमें अंदर, इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, जो कि ये अपना राइट आंसर, क्योंकि ब्लड की विस्कोसिटी वो हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज। ठीक है, तो इसके अंदर अपन बात करते हैं कि ऑप्शन आता है, फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, तो आयरन कंसनट्रेशन होता है वो, आयरन कंसनट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, आयरन कंसनट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और सीरम फेरिटिन भी प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, सीरम फेरिटिन भी डिक्रीज होता है। और सीरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, ये क्या होती है, ये एक इंक्रीज होती है। ठीक है, और एक इंक्रीज कौन सा है, सीरम ट्रांसफेरिन ये इंक्रीज होती है। ये दो कंडीशन होती हैं जो प्रेगनेंसी के अंदर इंक्रीज होती हैं, बाकी जो भी मेटाबॉलिज्म चेंजेस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आयरन मेटाबॉलिज्म वो सारे डिक्रीज होते हैं। ठीक है, आयरन डिक्रीज होता है, आयरन कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, सीरम फेरिटिन डिक्रीज होता है, और परसेंटेज सैचुरेशन है वो भी डिक्रीज होता है। ओनली कौन से टू ऑप्शन है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी एंड सीरम ट्रांसफेरिन, ये दो इंक्रीज होते हैं। ठीक है, अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज इन प्रेगनेंसी के अंदर कौन से जो इंक्रीज होते हैं एक्सेप्ट, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, यूरिक एसिड, लिकोसाइड, ट्रांसफेरिन। कौन से हैं जो इंक्रीज होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, ग्लोब्यूलिन इंक्रीज होता है, हाँ, फाइब्रिनोजन मतलब ऑल क्लोटिंग फैक्टर इंक्रीज होते हैं, बट एक्सेप्ट कौन सा, 11 एंड 13। ठीक है, फिब्रिनोजन होता है, लिकोसाइड होता है, ट्रांसफेरिन भी आयरन ट्रांसफेरिन जो भी क्या होता है,
आयरन दो टाइप, एक तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी एंड ट्रांसपेरेंट, ये दो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो इसके अंदर कौन सा है, ऑप्शन सी यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो कि इंक्रीज नहीं होकर क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक्सेप्ट आंसर क्या होगा, सी। अपना राइट आंसर होगा सी, यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकल चेंजेज इन प्रेगनेंसी। इनके कौन कौन से चेंजेज होते हैं फिजियोलॉजी प्रेगनेंसी के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है ए, इंसुलिन लेवल इंक्रीज। सेकंड ऑप्शन है बी, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। थर्ड ऑप्शन है सी, हाइपोथायरॉयडिज्म। डी ऑप्शन है ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज। तो प्रेगनेंसी के अंदर अपन को नॉर्मली पता है ब्लड वॉल्यूम है वो हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये डिक्रीज है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी है ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज। तो ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज नहीं होगा, ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, इंक्रीज होता है प्रेगनेंट, तो ये भी ऑप्शन गलत। हाइपोथायरॉयडिज्म ये तो होता भी नहीं। तो कौन कौन से, इंक्रीज इंसुलिन लेवल इंक्रीज होता है और इंक्रीज होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो राइट आंसर क्या होगा, ए एंड बी ऑप्शन क्या राइट होगा। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम के अकॉर्डिंग, एंडोक्राइन मतलब हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के अंदर इंक्रीज होते हैं एंड डिक्रीज होते हैं और अनचेंजेस के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता। तो उसके बारे में बात करते हैं अपन। फर्स्ट एक तरफ लिखो इंक्रीज, डिक्रीज और अननोन, न्यूट्रल, नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, तो कौन से हार्मोन है जो इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है। एसीटीएस हार्मोन है वो इंक्रीज होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज होता है। थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन है, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन है वो इंक्रीज होता है। T3 एंड T4, टोटल T3 एंड T4 इंक्रीज होते हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो इंक्रीज होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, इंक्रीज होता है। और इंसुलिन रेसिस्टेंट है तो वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये ग्रोथ हार्मोन एसीटीएस, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन है, टोटल T3 T4 है, एल्डोस्टेरोन है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है और इंसुलिन रेसिस्टेंट। तो ये कंडीशन क्या होती है प्रेगनेंसी के अंदर, इंक्रीज होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। बट डिक्रीज कौन कौन सी कंडीशन होती है, डिक्रीज होता है इसके अंदर एलएस हार्मोन है वो डिक्रीज होता है प्रेगनेंसी के अंदर। एफएसएस है वो डिक्रीज होता है। और सीरम आयोडीन है ये डिक्रीज होती है प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, और एक एंजाइम फीटल एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं DHEAS, ये फीटल के एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है जिसको बोलते हैं DHEA। ठीक है, तो ये डिक्रीज। और टू हार्मोन होते हैं जो कि अनचेंज होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो एक तो होता है THS हार्मोन, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक होता है ADS हार्मोन। ये दो हार्मोन होते हैं, इन दो हार्मोन प्रेगनेंसी के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, जिसके कारण प्रेगनेंसी के अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस रहता है, जिस प्रेगनेंसी क्या होती है, हाइपर इंसुलिनीमिया। ठीक है, और प्रेगनेंसी जनरल प्लाज्मा इंसुलिन लेवल है वो प्रेगनेंसी के अंदर इंक्रीज रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ प्लेटलेट डिक्रीज इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होता है जिसके कारण प्लेटलेट्स डिक्रीज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं ऑप्शन ए इम्यून, सेकंड इंसिडेंटल, थर्ड इडियोपैथिक, फोर्थ इन्फेक्शन, ई बिनाइन गेस्टेशन। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, बिनाइन गेस्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है SCG सीक्रेटेड बाई। SCG कहाँ से सीक्रेट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रोफोब्लास्ट, सेकंड ऑप्शन है एमनियोटिक मेम्ब्रेन, थर्ड ऑप्शन है फीटल यॉर्क सैक, फोर्थ ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रोपोब्लास्ट, क्योंकि स्पेशली इसमें मोस्टली ट्रोपोब्लास्ट ही दिखेगा, क्योंकि इसमें से मेन कन्फ्यूजन वाले आंसर थे वो तो आपने हटा दिए। तो इसके अंदर मेनली फर्स्ट ऑप्शन तो है ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट की 2 लेयर होती है, एक तो फर्स्ट लेयर होती है जिसको बोलते हैं सिनसाइटियो ट्रोपोब्लास्ट, एक को बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली ट्रोपोब्लास्ट है वो किससे सिंथेसिस होता है भाई, सिनसिटियो ट्रोफोब्लास्ट से। एक हो रहा है साइटोट्रोपोब्लास्ट, एक हो रहा है सिनसिटियो ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, तो जो भी हार्मोन होते हैं वो हार्मोन फैक्टर जिसको बोलते हैं सिनसिटियो ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, इसके अंदर SCG की 2 सब यूनिट होती है। SCG की क्या होती हैं, 2 सब यूनिट होती हैं, इसको बोलते हैं अल्फा एंड बीटा सब यूनिट। ठीक है, अल्फा सब यूनिट होती हैं, वो अल्फा सब यूनिट बायोलॉजिकली सिमिलर होती है LS से, FSS से एंड TSS। ये क्या, नॉन स्पेसिफिक यूनिट। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक सब यूनिट है। और बीटा SCG है वो स्पेसिफिक सब यूनिट है। ठीक है, मोस्टली यूनिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू अबाउट SCG। SCG के बारे में कौन कौन से ऑप्शन है जो कि राइट है। SCG अल्फा सब यूनिट आइडेंटिकल टू LS, FSS एंड TS। यस, ये क्या है, राइट आंसर अपने पता था, अल्फा सब यूनिट वो सिमिलर होता है LS, FSS एंड TS। ठीक है, सेकंड कोज इनोवल्यूशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। यस, ठीक है, SCG कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, तो यस मेंटेन करता है, राइट आंसर है। ठीक है, डबलिंग इन 7 to 10 days,
क्या इसका लेवल 7 से 10 डेज के अंदर डबल होता है? नहीं। तो ये ऑप्शन ठीक है। 12th क्वेश्चन है ट्रू अबाउट एचसीजी। एचसीजी के लिए कौन सा ऑप्शन है जो कि राइट है? एल्फा सब यूनिट आइडेंटिकली टू एलएस एफएसएस एंड टीएस। तो एल्फा सब यूनिट है वो आइडेंटिकली बायोलॉजिकली सिमिलर होते हैं एलएस एफएसएस टीएस। तो ये क्या राइट आंसर है? ठीक है, ट्रू है अबाउट एचसीजी के। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कोज इनोवल्यूशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। क्या कार्पस ल्यूटियम कारण करवाते इन्वोल्यूशन? तो ये क्या है एचसीजी के प्रति नेगेटिव है। डबलिंग टाइम क्या 7 से 10? तो नहीं, ये भी गलत है। डबल टाइम क्या होता है? इस एचसीजी का लेवल होता है वो डबल होता है। कितने टाइम में डबल होता है? तो एचसीजी का लेवल है वो डबल होता है 1 से 2 डेज के अंदर, 1 से 2 डेज के अंदर एचसीजी का लेवल क्या होता है? डबल। मैक्सिमम लेवल 60 से 70 डे ऑफ गेस्टेशन। तो क्या ये ऑप्शन मैक्सिमम लेवल होता है वो राइट है। डिटेक्ट इन सीरम एंड यूरिन के अंदर 8 से 9 डे आफ्टर ओवुलेशन। तो क्या ये भी रॉन्ग आंसर। सीरम के अंदर कब देखने को मिलते हैं? सीरम के अंदर बिफोर मिस्ड पीरियड, मिस्ड पीरियड से 7 डे बिफोर, बिफोर मिस्ड पीरियड से 7 डे बिफोर आपको सीरम के अंदर ब्लड के अंदर क्या मिलता है? एचसीजी डिटेक्ट होता है। बट यूरिन के अंदर एचसीजी डिटेक्ट होता है डे ऑफ मिस्ड पीरियड, मिस्ड पीरियड के दिन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एचसीजी का मैक्सिमम लेवल कब होता है? एचसीजी का मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल, तो एचसीजी का हाई 8 से 10 वीक, मोस्टली 10 वीक या 60 से 70 डे। ठीक है, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्टली 8 से 10 वीक के अंदर एचसीजी का हाईएस्ट लेवल में। इसके बाद में आफ्टर अंटिल 16 वीक तक, 16 वीक तक लो हो जाता है। ठीक है, आफ्टर 16 वीक के दौरान रिमेन लो अप टू एट टर्म तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट टेस्ट फॉर एस्टिमेटिंग एचसीजी। एचसीजी को डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा है? रेडियो इम्यूनो, एलाइजा, रेडियो रिसेप्टर या बायोप्सी? कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा रेडियो इम्यूनो, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। सब ट्रू है एक्सेप्ट कौन सा गलत है? ठीक है, फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन सेंसिटिव इन इंक्रीज ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान। ऑक्सीटोसिन क्या है? वो सेंसिटिव इन इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान। ठीक है, ऑप्शन बी है प्रोस्टाग्लैंडिन में बी गिवन फॉर इंड्यूसिंग एबॉर्शन ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर। क्या ये भी ऑप्शन सही है? प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ करते हैं अपने एबॉर्शन के दौरान फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर? तो यस यूज़ करते हैं। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है इन लैक्टेटिंग वुमेन है वो जेनेटल स्टिमुलेशन इन कोई ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं? ये भी राइट ऑप्शन है। ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन यूज फॉर इंड्यूसिंग एबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन के ऑक्सीटोसिन यूज करते? नो, ऑक्सीटोसिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर डेसिडुअल रिएक्शन एंड एराज स्टिलर रिएक्शन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, कौन सा हार्मोन है जो रेस्पॉन्सिबल है जो डेसिडुअल और एरास्टिला रिएक्शन के लिए? कौन सा हार्मोन होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन, थर्ड एचसीजी और फोर्थ एसपीएल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन होगा। क्यों? क्योंकि एरास्टिला रिएक्शन के अंदर ये क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है जो स्मूथ मस्कुलर रिलैक्सेंट है। तो इसके अंदर एडी में क्या होता है? एडिमेटस चेंजेज हो जाते हैं। क्या होता है? एडिमेटस चेंजेज हो जाते हैं एंडोमेट्रियल ग्लैंड के अंदर, एंडोमेट्रियल ग्लैंड के अंदर क्या होता है? एडिमेटस चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि सेल लॉस पोलैरिटी, जिसके कारण सेल की क्या होती है? लॉस हो जाती है पोलैरिटी, जैसे कि हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियस एंड वेसोकुलेटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? एरास्टिलर रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, डेसिडुअल रिएक्शन भी इसमें स्पेशलाइज्ड हाईली मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम होती है प्रेगनेंसी के अंदर, जिसको बोलते हैं डेसिडुअल रिएक्शन। और ये डेसिडुअल रिएक्शन होती है, वो डेसिडुअल रिएक्शन है वो डिपेंडेंट रहती है दोनों ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों पे डिपेंडेंट रहती है। जैसे कि डेसिडुअल रिएक्शन कम्प्लीटली होता है वो ब्लास्टोसाइट इम्प्लांटेशन का। ठीक है, ओनली विथ ब्लास्टोसाइट इम्प्लांटेशन का। ठीक है, तो बोथ एरास्टिलर रिएक्शन एंड डेसिडुअल रिएक्शन है वो प्रोजेस्टेरोन से होती है ओवर द आंसर ऑफ चॉइस ईस्ट्रोजन होगा इसमें अंदर। तो मोस्टली ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट दोनों होता है, तो मोस्टली ऑप्शन रहता है प्रोजेस्टेरोन, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 ईयर है ओल्ड प्राइमी ग्रेविडा। ठीक है, प्री प्रेगनेंसी BMI कितनी है? प्री प्रेगनेंसी BMI है 30 kg/m²। ठीक है, तो व्हाट इज द रिकमेंडेड वेट गेन फॉर हर ड्यूरिंग वेट गेन कर रही है फॉर हर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी?
प्राइमरी ग्रेविडा है जिसके अंदर प्री प्रेगनेंसी BMI कितनी है 30 kg, ठीक है, पर मिनट। तो रिकमेंडेड वेट गेन ड्यूरिंग हर पीरियड, हर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान कितना करेगी 5 से 7 kg, क्या होगा 5 से 7 kg, राइट आंसर, ठीक है। इसके अंदर अपन वेट गेन होता है, फिर वेट फॉर हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट देखते हैं अपन अंडर वेट। अंडर वेट किसको बोलते हैं, अंडर वेट, अंडर वेट जिसके अंदर BMI अपन दो कंडीशन कर देंगे, BMI एंड kg के हिसाब से। जिसके अंडर वेट उसको बोलते हैं जिसकी BMI लेस देन 18.5, 18.5 से लेस देन कम है, उसको बोलते हैं अंडर वेट। एंड वेट के अंदर 12.5 से 18 kg होते हैं, ठीक। और नॉर्मल वेट, नॉर्मल वेट क्या रहता है, नॉर्मल वेट BMI होते हैं 18.5 से 24.9, ये BMI होती है। बस वेट कितना होता है 11.5 से 14 kg, ठीक है। बट ओवरवेट, ओवरवेट किसको बोलते हैं, ओवरवेट जिसकी BMI होती है 25 से 29.9 उसको बोलते हैं ओवरवेट। और वेट के अंदर 7 से 11.5। और ओबेज, ओबेज किसको बोलते हैं, मोर देन 30 BMI हो, मोर देन 30 BMI एंड kg के अंदर वेट हो लेस देन 7, तो इसको बोलते हैं कि। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से हर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जो कि BMI के अकॉर्डिंग आपको BMI से पूछ भी सकता है और kg के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोटिंग फैक्टर विच इज़ नॉट इंक्रीज प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के अंदर ऑल क्लोटिंग फैक्टर इंक्रीज होते हैं, बट एक्सेप्ट टू 11 एंड 13, 11 एंड 13 नंबर एक्सेप्ट 2 होते हैं जो कि डिक्रीज ना होकर क्या होते हैं, इंक्रीज ना होकर क्या होते हैं, डिक्रीज, ठीक है। वो कौन सा होता है फैक्टर 13, राइट आंसर क्या होगा डी। 11 फैक्टर 11 सॉरी 11 एंड 13 क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रोस्थेटिक वॉल पेशेंट स्विच टू हेपेरिन फिर व्हाट टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट आंसर क्या होगा 28 वीक, 32 वीक, 36 वीक एंड पोस्टपार्टम। तो इसमें अपन समझते हैं हेपेरिन एंड वॉरफेरिन के बारे में, ठीक है। तो हेपेरिन क्या होता है, हेपेरिन क्या होता है, वीक एंटीकोगुलेंट, क्या ये वीक एंटी कोगुलेंट, ठीक है। ये वीक एंटीकोगुलेंट है जिसके कारण ये क्या करता है, और ये होता है डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता। बट वॉरफेरिन क्या है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट, ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट होता है और ये क्रॉस करता है प्लेसेंटा को, ठीक है। और इसके अंदर अपन पीरियड ऑफ गेस्टेशन एंटीकोगुलेंट चॉइस, दिस पीरियड ऑफ एंटी फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब लेस देन 12 वीक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या लेस देन 12 वीक में अपन क्या देते हैं हिपेरिन, पेशेंट को हिपेरिन पे है तो उसको हिपेरिन देते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फर्स्ट 12 वीक तक, ठीक है। पर 13 वीक से 36 वीक तक पेशेंट को अपन वॉरफेरिन यूज़ करते हैं, ठीक है। और मोर देन 36 वीक पे वापस हिपेरिन देते हैं, क्यों, क्योंकि वीक एंटीकोगुलेंट है जो कि नाउ पेशेंट कैन डिलीवर एनी टाइम, पेशेंट कभी भी टाइम डिलीवर कर सकता है, क्योंकि वैन पेशेंट, और एक कंडीशन इसमें वैन पेशेंट स्टार्ट क्या करता है, पेशेंट स्टार्ट हैविंग लेबर, तो अपन हिपेरिन को क्या करते हैं स्टॉप हिपेरिन एंड आफ्टर 12 आवर्स, आफ्टर 12 आवर्स डिलीवरी के आफ्टर 12 आवर्स के बाद में एंड 24 आवर्स आफ्टर सीजरियन के बाद अपन वापस स्टार्ट कर सकते हैं वॉरफेरिन एंड हिपेरिन, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया क्या होगा कि इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 36 वीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज अकर्स इन यूरिनरी सिस्टम, यूरिन सिस्टम के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं इन प्रेगनेंसी के दौरान, एक्सेप्ट इंक्रीज GFR, इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, हाइपरट्रोफी ऑफ ब्लैडर मस्कुलर या इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ यूरेटर, राइट आंसर क्या, ठीक है। इसको अपन समझते हैं, जैसे कि ब्लड वॉल्यूम क्या होता है प्रेगनेंसी का, हमने पढ़ा था कि ब्लड वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम क्या होता है इंक्रीज होता है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो क्या होगा, रीनल इंक्रीज होगा, रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, तो रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो क्या होगा GFR क्या होगी, GFR आल्सो इंक्रीज, GFR इंक्रीज होगी जिसके कारण क्या होगा इंक्रीज एक्सक्रीशन होगा यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन का, और जिसके कारण क्या होता है, ये कंडीशन के कारण प्रेगनेंसी के अंदर क्या कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं यूरिक एसिड, यूरिया एंड क्रिएटिनिन। तो अपने ऑप्शन में था कि इंक्रीज GFR, तो GFR इंक्रीज होता है, ये भी राइट आंसर है। इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है, ये भी रीनल ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होता है। हाइपरट्रोफी ब्लडर मसल्स, यस ब्लडर मसल क्या होता है हाइपरट्रोफी,
होती है, ठीक है। इंक्रीज एक्टिविटी यूरेटर बट नॉट इंक्रीज एक्टिविटी, तो ये ऑप्शन अपना राइट आंसर एक्सेप्ट में, क्योंकि इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ यूरेटर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्मूथ मसल जो कि मेन हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रोजेस्टेरोन होता है। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करवाता है? ये स्मूथ मसल को रिलैक्सेशन करवाता है, जिससे कि एक्टिविटी ऑफ यूरेटर की होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण लीड क्या होता है? यूरिनरी स्टेसिस, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलैक्टिन लेवल, ठीक है। इसमें मतलब प्रोलैक्टिन लेवल, ठीक है। तो लोवेस्ट इन प्रेगनेंसी या इंक्रीज आफ्टर डिलीवरी, ऑप्शन है हाईएस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फॉल ड्यूरिंग लैक्टेशन, ठीक है। थर्ड अनअफेक्टेड बाई प्रेगनेंसी इन लैक्टेशन, वेरिएबल इन एवरी प्रेगनेंसी। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होता है ये? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? प्रोलैक्टिन का लेवल होता है वो प्रोलैक्टिन का लेवल क्या होता है? हाईएस्ट होता है, ठीक है। बट जैसे ड्यूरिंग लैक्टेशन के अंदर तो धीरे धीरे कम होता जाता है, फॉल ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो ऑप्शन क्या होगा? बी राइट, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा और देख लेते हैं अपन। तो कि हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है लैक्टेशन के दौरान, लैक्टेशन के अंदर कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो लैक्टेशन के दौरान हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो लैक्टेशन के दौरान रेस्पॉन्सिबल होता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिंथेसिस किससे होता है? सिंथेसिस कौन करता है? प्रोलैक्टिन सिंथेसिस बाय डेसिडुआ। प्रेग्नेंट डेसिडुआ होती हैं वो प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिंथेसाइज करती हैं, ठीक है। जिससे कि प्रोलैक्टिन है वो सप्रेस कौन से हार्मोन को करती है? प्रोलैक्टिन सप्रेस करती है जीएनआरएस को सप्रेस करती है, एलएस को और एफएसएस को, जिसके कारण ये क्या करवाती हैं? लैक्टेशनल एमनोरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा सब यूनिट आर नॉट सीन। अल्फा एंड बीटा सब यूनिट है जो किसके अंदर देखने को नहीं मिलती? एफएसएस, एससीजी, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ये अपने लास्ट में डिस्कशन किया था। तो इसके अंदर अल्फा एंड बीटा सब यूनिट है वो मोस्टली देखते हैं किस में मिलती है, ठीक है। अपने लास्ट में डिस्कस करते हैं। एससीजी के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। एफएसएस के अंदर, ठीक है। और इंसुलिन के भी अंदर होती है, ठीक है। और एलएस के अंदर और टीएसएस के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर एक्सेप्ट आंसर कौन सा? प्रोलैक्टिन। जो कि अपना राइट आंसर क्या होगा? अल्फा एंड बीटा सब यूनिट है और नॉट सीन इन किसके अंदर? प्रोलैक्टिन के अंदर, ठीक है। प्रोलैक्टिन क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय द फीटल पैंक्रियाज। फीटल पैंक्रियाज है वो इंसुलिन सीक्रेट कब करता है? 12 वीक, 28 वीक, 32 वीक, 38 वीक। क्या वो? ये तो सबको पता है। इसका राइट आंसर होगा 12 वीक के अंदर फीटल पैंक्रियाज वो इंसुलिन का सीक्रेट करता है, ठीक, सीक्रेट करता है, ठीक है। और थायराइड हार्मोन का 12 वीक पे सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इंसुलिन का भी इंसुलिन 22। और ग्लूकागोन सबसे फर्स्ट कौन सा होता है? ग्लूकागोन 8 वीक पे ग्लूकागोन का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलैक्सिन हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सीक्रेटेड। रिलैक्सिन हार्मोन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से हार्मोन से सीक्रेट होता है? कार्पस ल्यूटियम, डेसिडुआ, बोथ ऑफ अबव, नॉन ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या है? बोथ ऑफ द अबव। रिलैक्सिन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी के दौरान किससे सीक्रेट होता है? कार्पस ल्यूटियम से फर्स्ट, कार्पस ल्यूटियम, डेसिडुआ एंड प्लेसेंटा, तीनों हार्मोन से क्या होता है? रिलैक्सिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सीक्रेट होता है, कार्पस ल्यूटियम से, डेसिडुआ से एंड प्लेसेंटा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब कोस्टल एंगल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान सब कोस्टल एंगल कितना रहता है? तो सब कोस्टल एंगल है 105 डिग्री है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, तो कि अपना नियर बाई ऑप्शन थर्ड है। बट एग्जैक्ट पूछा जाए प्रेगनेंसी के दौरान सब कोस्टल एंगल होता है 103 डिग्री, ठीक है। और नॉर्मल होता है 68 डिग्री, ठीक है। और अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चेंजेस। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चेंजेस क्या होता है? डायफ्राम होता है, डायफ्राम होता है वो 4 सेंटीमीटर एलिवेशन हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है डायफ्राम 4 सेंटीमीटर। ट्रांसफर डायमीटर ऑफ चेस्ट क्या होता है? ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ चेस्ट ये 2 सेंटीमीटर इंक्रीज होता है। कितना होता है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और सरकमफ्रेंस ऑफ चेस्ट का सरकमफ्रेंस है वो इंक्रीज होता है, चेस्ट सरकमफ्रेंस है वो इंक्रीज होता है 6 सेंटीमीटर चेस्ट का सरकमफ्रेंस। डायफ्राम होता है 4 सेंटीमीटर इंक्रीज। और ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ चेस्ट इंक्रीज होता है 2 सेंटीमीटर एंड चेस्ट सरकमफ्रेंस से वो इंक्रीज होता है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका अपने देखा था सब कोस्टल एंगल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर एक ही शब्द में पूछा जाए तो वो 103 डिग्री, बट नॉर्मल होता है नॉर्मल फीमेल के अंदर 68 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीआई सिस्टम के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या चेंजेस होता है, ठीक है। तो जीआई सिस्टम के अंदर फर्स्ट जीईआरडी इंक्रीज होता है, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन
कॉन्स्टिपेशन होता है, वॉमिटिंग होता है, वॉमिटिंग क्यों ड्यू टू एससीजी के थ्रू। और ऑल लीवर एंजाइम क्या होता है, ऑल लीवर एंजाइम डिक्रीज होता है प्रेगनेंसी के अंदर। ऑल लीवर एंजाइम है वो डिक्रीज होता है, बट एक्सेप्ट एक हार्मोन, एक कौन सा होता है, एक कौन सा एंजाइम होता है जो कि इंक्रीज होता है, कौन सा होता है, एल्केलाइन फॉस्फेट एंजाइम है। और लीवर के जितने भी एंजाइम हैं वो सारे डिक्रीज होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, एक्सेप्ट एक को छोड़ के। वो कौन सा, एल्केलाइन फॉस्फेट है वो इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि यह किससे प्रोड्यूस कौन सा करता है, इसको प्रोड्यूस करता है बाई प्लेसेंटा आल्सो। इसको प्लेसेंटा भी बनाता है, इसलिए ये लीवर के अंदर तो डिक्रीज होता है बट प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ये इसका लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जीआईटी सिस्टम का मैंने बताया कि ऑल लीवर के जितने भी एंजाइम है वो सारे एक्सेप्ट होते हैं एल्केलाइन फॉस्फेट को छोड़ के, सब डिक्रीज होते हैं बट एल्केलाइन फॉस्फेट है ये इंक्रीज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या चेंजेस है। ठीक है, एल्फा इसके अंदर अपने पढ़ा था, एल्फा सब यूनिट एचसीजी है, एल्फा सब यूनिट है वो एचसीजी सिमिलर टू टीएसएस। ठीक है, सिमिलर, जिससे क्या थायराइड ग्लैंड क्या होती है, स्टिमुलेट, जिससे थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, जिससे कि टोटल T3 अपने पढ़ा था लास्ट में, टोटल T3 एंड T4 क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं इन प्रेगनेंसी के अंदर। बट थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, बट क्या होता है, थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन आल्सो इंक्रीज। ठीक है, इन प्रेगनेंसी, तो दैट वाई फ्री T3 एंड T4 क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, थायराइड अनचेंज, थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, बोल रहे यूथायराइड बोलो अनचेंज। ठीक है, और आयरन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, आयोडीन रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के अंदर पर डे 250 माइक्रोग्राम पर डे, कितनी होती है, 250 माइक्रोग्राम। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं कि आयोडीन रिक्वायरमेंट होती है पर डे प्रेगनेंसी के अंदर 250 माइक्रोग्राम पर डे। मोस्ट कॉमन हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, मोस्ट कॉमन कोज हाइपोथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी। ठीक है, और ठीक है, और फीटस के अंदर प्रोड्यूस कब करता है थायरॉक्सिन को, 12 वीक पे। ठीक है, यहाँ पे एक अपन क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, वन पेशेंट है जिसको डायग्नोस्ड हुआ है, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, वो पेशेंट क्या है, थायरॉक्सिन ले रहा है, पहले से थायरॉक्सिन ले रहा है। ठीक है, और उसने क्या किया, कंसीव किया और अभी वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या एडवाइस देते हो, उसकी डोज इंक्रीज करनी चाहिए थायराइड की, या थायराइड की डोज सेम रखनी चाहिए। तो उसके अंदर ये होता है मोस्टली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, फ्रॉम द डे कंसेप्शन, जिस दिन प्रेगनेंसी होती है, डे होता है कंसेप्शन, तो ये डोज क्या करते हैं, इंक्रीज, थायराइड की डोज जिस दिन प्रेग्नेंट पता चलता है कंसीव कर लिए हैं, तो उस टाइम से थायराइड की डोज है वो इंक्रीज कर देनी, कितनी परसेंट, 30 से 40% थायराइड की डोज है वो इंक्रीज। ठीक है, थोड़ा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, तो इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हार्ट डिजीज इन प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है, हार्ट डिजीज का, डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्री में मोस्ट कॉमन कोज होता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, क्या होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन होता है आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, और डेवलपिंग कंट्री के अंदर मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, मिट्रल स्टेनोसिस। ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, सर्टेन प्रेगनेंसी होती हैं जिसके अंदर जो हार्ट डिजीज होती हैं, मोस्टली स्पेसिफिक हार्ट डिजीज होती हैं, जिसके अंदर प्रेगनेंसी क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है।
प्रेगनेंसी क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेट। वो कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, इसके अंदर दो टाइप होता है, एक तो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर होता है आइसेनमेंगर सिंड्रोम। आइसेनमेंगर सिंड्रोम होता है, इसके अंदर प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सेकंड मार्फन सिंड्रोम। सेकंड क्या होता है? मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम जिसके अंदर अरोटा इन्वॉल्व हो, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है कोरेक्टेशन ऑफ अरोटा। ये थ्री कंडीशन होती हैं जिसके अंदर प्रेगनेंसी, हार्ट डिजीज जिसके अंदर प्रेगनेंसी क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेट। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है जिसके अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है, जिसके सेकेंडरी होता है आइसेनमेंगर सिंड्रोम। ये आइसेनमेंगर सिंड्रोम, ठीक है। इसके अंदर मार्फन सिंड्रोम जिसके अंदर अरोटा इन्वॉल्व होता है। और थर्ड है कोरेक्टेशन ऑफ अरोटा, इसके अंदर प्रेगनेंसी क्या, कॉन्ट्राइंडिकेट। क्यों? क्योंकि इंक्रीज चांसेस क्या होता है, इंक्रीज रिस्क होती है मैटरनल मोर्टेलिटी की, मैटरनल डेथ की ज़्यादा रिस्क होती है। इसके अंदर अपने एडवाइस क्या करते हैं, यदि पेशेंट कंसीव कर लेते हैं तो इसके अंदर एडवाइस रहती है एमटीपी एडवाइस एबॉर्शन, ठीक है। एमटीपी एडवाइस करते हैं। बेस्ट टाइम क्या होता है एमटीपी का हार्ट डिजीज पेशेंट के अंदर? हार्ट डिजीज बेस्ट टाइम हार्ट डिजीज पेशेंट के अंदर एमटीपी का होता है बिफोर 12 वीक से बिफोर, ठीक है। बेस्ट मेथड कौन सा होता है? तो इसके अंदर बेस्ट मेथड कौन सा होता है? सक्शन इवैक्यूएशन। बेस्ट मेथड कौन सा होता है? सक्शन इवैक्यूएशन, ठीक है। और इस हार्ट डिजीज वर्स्ट प्रोग्नोसिस कौन सा? पेशेंट जिसके अंदर हार्ट डिजीज है उसके अंदर वर्स्ट प्रोग्नोसिस कौन है? हाईएस्ट मैटरनल मोर्टिलिटी, मतलब हाईएस्ट मैटरनल मोर्टिलिटी, जिसके अंदर प्रेगनेंसी इन तीनों कंडीशन में कंसीव कर लेती हैं, तो इस ऑल ओवर कंडीशन के अंदर पेशेंट कंसीव कर लेती, ठीक है। और उसके बाद इसमें मोस्ट हाईएस्ट जिसके अंदर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट होती है वो कौन सा होता है? आइसेनमेंगर सिंड्रोम पेशेंट को उसके अंदर हाईएस्ट मोर्टिलिटी रेट रहती है। और बेस्ट प्रोग्नोसिस किसका है? बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को होता है जिसके अंदर बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। बेस्ट मोड ऑफ डिलीवरी क्या होता है हार्ट डिजीज पेशेंट के अंदर? डिलीवरी हार्ट डिजीज पेशेंट के अंदर बेस्ट कौन सी होती है? वेजाइनल डिलीवरी बाई वैक्यूम एंड फोर्सेप्स, ठीक है। और ऐसी कंडीशन हार्ट डिजीज है जिसके अंदर वो कंडीशन जिसके अंदर जिसके अंदर अरोटा इन्वॉल्व होता है ना, वो डिजीज कंडीशन जैसे कोरेक्टेशन ऑफ अरोटा है, एरोटिक स्टेनोसिस है, एरोटिक एन्यूरिज्म है, उसके अंदर डिलीवरी ऑफ कौन सी डिलीवरी होती है? सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। बेस्ट मेथड ऑफ डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन जिसके अंदर एरोटा इन्वॉल्व हो, ठीक है। और एक किसने हार्ट डिजीज पेशेंट के अंदर, हार्ट डिजीज वाला पेशेंट है जिसके अंदर पीपीएस पोस्टपार्टम हेमरेज या ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी होती है, उसके अंदर इंजेक्शन मिथाइल अर्गुमेटिन क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हार्ट डिजीज पेशेंट के अंदर जिसके अंदर पीपीएस या आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग होती है, आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया है, तो उसके अंदर इंजेक्शन मिथाइल अर्गुमेटिन है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना ये। अब बात करते हैं अपन स्किन चेंजेस क्या होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्किन चेंजेस, फर्स्ट है लीनिया नाइग्रा। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ब्राउन ब्लैक लाइन होती है विच एक्सटेंड फ्रॉम जिपस्टेनम से अप टिल प्यूबिक सिम्पाइसिस। ब्राउन ब्लैक लाइन होती है जो कहाँ से होती है? एक्सटेंड रहती है फ्रॉम जिपस्टेनम टू प्यूबिक सिम्पाइसिस। ब्राउन ब्लैक लाइन होती है जो जिपस्टेनम से प्यूबिक सिम्पाइस तक रहती है, ब्राउन ब्लैक कलर, ठीक है। ये किसके कारण होती है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण होती है और डिसअपीयर हो जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टेरिया ग्रेविडम, ठीक है।
जिसको बोलते हैं स्ट्रेस मार्क। स्ट्रेस, इसके अंदर क्या होता है, ये बिलो अम्लाइकल होती है इसकी, कहाँ पे से ना, बिलो अम्लाइकल। बिलो अम्लाइकल पे ये ऑनगोइंग प्रेगनेंसी के अंदर, ऑनगोइंग प्रेगनेंसी के अंदर ये के लिए पिंकिश कलर की होती है, पिंकिश कलर की होती है ऑनगोइंग, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, जिसको बोलते हैं हिस्टीरिया ग्रेविडम। इसके अंदर ये स्ट्रेस मार्क हो जाता है प्रीवियस, जो भी अगली प्रेगनेंसी, जो पहले की प्रीवियस प्रेगनेंसी है उसके अंदर ये किस कलर का दिखता है, सिल्वरी, सिल्वरी वाइट का, जिसको बोलते हैं हिस्टीरिया एल्बिकेंस, हिस्टीरिया एल्बिकेंस। ठीक है, और ये स्ट्रेस मार्क है वो एब्डोमन पे स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं ओबेसिटी एंड एडिमा का। ठीक है, इसका भी मेन कारण ये मेलेनोसाइट का कारण। ठीक है, नेक्स्ट होता है कोलोस्मा। थर्ड क्या होता है, कोलोस्मा। कोलोस्मा ग्रेविड, इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी मास्क। इसको क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी मास्क। इसके अंदर क्या होता है, ये बटरफ्लाई शेप का होता है। किस टाइप का होता है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई शेप। ठीक है, और ये सीन देखने को मिला फोरहेड पे, फोरहेड एंड सिक पे, फोरहेड एंड सिक, जो कि डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर आफ्टर डिलीवरी। तो ये 3 कंडीशन देखने को मिलती हैं स्किन चेंजिंग। फर्स्ट होता है लीनियर नाइग्रा, जो कि ब्राउन ब्लैक लाइन होती है, एक्सटेंड रहती है फ्रॉम जिपेस्ट्रिन सेप्टिल प्यूबिक सिंपाइसिस, जो कि मोस्टली मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण होती है, जो कि आफ्टर डिलीवरी डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, फिर सेकंड होता है हिस्टीरिया ग्रेविडम। हिस्टीरिया ग्रेविडम जिसको बोलते हैं स्ट्रेस मार्क भी बोलते हैं, ये बिलो अम्लाइकल देखने को मिलती है। ठीक है, ये ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, इसका कलर पिंक होता है, जिसको बोलते हैं हिस्टीरिया ग्रेविडम। बट स्ट्रेस मार्क को प्रीवियस, जो भी प्रीवियस प्रेगनेंसी का स्ट्रेस मार्क होता है वो अपीयर हो जाए सिल्वरी वाइट के दौरान, जिसको बोलते हैं हिस्टीरिया एल्बिकेंस। और थर्ड होता है कोलोस्मा ग्रेविडम। कोलोस्मा होता है जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी मास्क बोलते हैं, और ये बटरफ्लाई शेप का होता है। ठीक है, और ये सीन होता है फॉर हेड एंड सिक पे, और डिसअपियर, ये भी डिसअपियर हो जाता है आफ्टर डिलीवरी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।